माँ भगवती के कमलवत चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस गोष्ठी में उपस्थित सभी कवि बंधुओं को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके समक्ष कई खंड का रखना चाहूँगा। शिव होने के लिए सभी को पहले विष पीना पड़ता है। शिव होने के लिए सभी को पहले विष पीना पड़ता है। कवि होना आसान नहीं है, कविता को जीना पड़ता है, कविता को जीना पड़ता है। क्रौंच की आह में पीड़ा बनती, करुणा का संसार न होता। क्रौंच की आह में पीड़ा बनती, करुणा का संसार न होता। वाल्मीकि के छंद न होते, शब्दों का श्रृंगार न होता, शब्दों का श्रृंगार न होता। आइए दो तीन छंद प्रस्तुत करते हुए भगवान को सब निवेदित करना चाहूंगा कि आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट कर मेरे राम धर्म की ध्वजा को धरती पे फहरा दिया। भारतीयता का संस्कार दिए जगती को, मानवीयता का ममता का पहरा दिया। सूख रहे हृदय सरोवरों को करुणा के, नीर से भरा को कुछ और गहरा दिया। आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु राघवेंद्र, आपने धरा पर अमरत्व बिखरा दिया, आपने धरा पर अमरत्व बिखरा दिया। आज दाइयों का संहार किए सर्वहंता, अवधपति राम तेरे व्यक्तित्व को प्रणाम है। धर्म और न्याय हित युद्ध किए धनुधारी, रघुकुल शिरोमणि तेरे स्वामित्व को प्रणाम है। मानवीय मूल्यों को स्थापित किए पुरुषोत्तम, राघवेंद्र आपके कृतित्व को प्रणाम है। भारतीय संस्कृति के महानायक पुरुषोत्तम, धरती पे आपके अस्तित्व को प्रणाम है, धरती पे आपके अस्तित्व को प्रणाम है। सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष है राम, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ महानायक हैं। धर्म की ध्वजा को फहराए थे अखिल विश्व, धर्म की ध्वजा को फहराए थे अखिल विश्व। असुरों से युद्ध किए धनुधर विनायक हैं। भारतीय सभ्यता के प्राण हैं श्री राघवेंद्र, गौरवशाली भारत के महाअधिनायक हैं। मानवता को प्राण दिए, आदर्श समाज दिए, राम राज्य के प्रभु आप ही विधायक हैं, राम राज्य के प्रभु आप ही विधायक हैं। आइए भगवान राम 14 वर्ष पूरा करके जब पुनः अयोध्या को लौटते हैं तो माता कैकेयी की एक अप्रतिम त्याग, एक कैकेयी की एक महान गाथा, त्याग की एक महान गाथा आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारे गोस्वामी जी की कैकेयी कलंक से अभिशप्त है। मैथिली शरण गुप्त की कैकेयी अपराध बोध से ग्रसित है। अपराध किया परंतु पश्चाताप किया, परंतु मेरे काव्य की महारानी कैकेयी दोनों से हटकर है। यदि कैकेयी न होती तो राम एक छोटे से राज अयोध्या के राजा बनकर ही रह जाते, भूमंडल भर का राम न बन पाते। वहीं से कविता की शुरुआत करता हूँ। आ गए आहा बंसेरा घो, माँ के प्राणों के अति प्यारे, आतात आटी लू उतार, माता के नैनों के तारे, यशमान विजय लेकर आए, पुत्र हृदय टुकड़े मेरे, देववत झलकता आनंद पर, कर्मों में पावनता तेरे। मातृत्व आज फिर क्या उठा, तुम दिखे अनित्य प्रभाती से, मैं भरे दिगों में नेह आंसू आला लगा लूं छाती से। बन तुम्हें भेजने का रहस्य, बन तुम्हें भेजने का रहस्य, राघव मैं आज खोलती हूँ। मेरे अभीष्ट सब सिद्ध हुए, सपनों की व्यथा बोलती हूँ। संग्राम भूम की घटना को श्रीराम तुम्हें बतलाती हूँ। भूपत से 2 वर पाए थे, तुमको वह कथा सुनाती हूँ। देवों के लिए लाल मैंने असुरों से भीषण युद्ध किया, रथ के पहिए पर धुरी साध,
आपत्ति काल और संकट में मैंने स्थिति निभाया था। संग्राम भूमि में विपुल बार मैंने भी शस्त्र उठाया था। जब जब संकट में विपद पड़े मैं अर्धांगिन की साथ दिया। छत्राणी धर्म निभा करके था हृदय निपट का जीत लिया। मेरे साहस पर हो प्रसन्न निपने मुझको दो वचन दिए। हो गया समय जब अपरिहार्य मैंने प्रीतम से मांग लिए। जग के हितार्थ राघव मैंने निप से मांगी थी वर्षा की। तुमको बढ़ भेजा कब मेरी अंगारों की छाती। श्री राम अवध की रानी ने निप से इच्छित वरदान दिया। पुत्र भरत को सिंहासन तुमको कानन का राज दिया। था लोभ नहीं किंचित मन में, था स्वार्थ नहीं सकता पाना। रक्षा धर्म राघव तुमको आवश्यक था वन में जाना। धरती की पीड़ा हरने को पीड़ा तुम्हें बन जाना था। धरती पर धर्म बचाने को तुमको धनवान उठाना था। जनमानस के कल्याण है कंठ पद राघव तुम्हें दिया। यातना उपेक्षा सही बहुत अपमान कूट अनवरत पिया। जीवन को भेंट किया राघव निंदा झेली आघात का। देवत्व जगाने हेतु राम छाती पर बज्जा घात का। संपूर्ण अयोध्या का समान मेरे कित्तों पर दुत्कारा। जिसका आशीष रहा सर पर उसने भी मुझको दुत्कारा। मेरे कित्तों पर लोगों ने थूका और क्या क्या नहीं कहा। कुलघातिन कुलटा अपराधी इन बातों को चुपचाप कहा। पहना कर वेश तपस्वी का श्री राम तुम्हें भेजा वन में। महलों से विमुख किया जिससे व्यामोह न रख पाए मन में। हे राघव मेरा मनस्ता निर्मम वाणी पर फूट पड़ा। मानो उस समय अयोध्या में विकराल भटका टूट पड़ा। मैं उसी पुत्र की जननी हूँ जिसने सत्ता को ठुकराया। मैं उसी पुत्र की जननी हूँ जिसने सत्ता को ठुकराया। श्री राम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर जीवन सुख पाया। मेरे प्रदत्त शुभ संस्कार वे सुख तुझमें परिलक्षित हैं। सेवा करुणा स्नेह क्या तुझसे सारे गुण रक्षित हैं। दे दिया था मैंने कनक भवन सीता की मुँह दिखलाई में। आंखों की पुतरी के समान थी महलों की अंगनाई में। जबकि निज वधू मांडवी थी मैं उसको देखती स्वर्ण महल। लेकिन प्यारी पैदे ही थी मेरी ममता की गंगा जल। कैकेयी का वात्सल्य प्रेम देखिए राम के प्रति। जब बाल्य अवस्था थी राघव मेरी सैया पर सोते थे। निज मछली माँ के आंचल में जाऊंगा यह कह रोते थे। जब तनिक बिछुती थी तुमसे माँ कहकर मुझे बुलाते थे। कौशल्या केवल सुननी थी इस गोदी में सुख पाते थे। मैं कनक पालने में तुमको देकर स्नेह चुराती थी। लोरी से पहले राघवेंद्र रघुकुल की कथा सुनाती थी। करती तेरा श्रृंगार रोज आंखों में अंजन देती थी। श्री राम तुम्हारी छवि निहार सुखयात प्राप्त कर लेती थी। ये सब बातें थी बचपन की। श्री राम दिलों के तारे थे अब भी उतने ही प्यारे हो जितने उस समय दुलारे थे। वह को भवन का अप्रीति से हे राघव केवल नाटक था।
मैंने नृप को था विवश किया, इस पुत्र मोह का संकट था। रात ही रात में प्रिय तेरा राज्याभिषेक कर भंग दिया। भूपत की वह थी काल रात्रि, प्रियतम ने अंतिम मौन लिया। महलों के दुख से वंचित कर कांटों की सैया दी तुमको। जिसके हित मुंह पर आए थे माते वह राम मिली तुमको। पुत्र विरह में भूपति ने नित्राण तड़प कर त्याग दिए। जग का कलंक वैधव्य इस मां ने अंगीकार किए। तात लोक हित में मैंने पत्थर का हृदय कठोर किया। अपने सुहाग की बलि देकर प्रिय राम तुम्हें बर्बाद किया। जो था पुनीत संकल्प मेरा वह पूर्ण हो गया पुत्र राम। मिल गई मुझे उपलब्धि महत, रह गया नहीं कुछ शेष काम। माता के पावन वचनों से राघव के नैन लगे बहने। फिर भरे कंठ से द्रवीभूत जननी से राम लगे कहने। जितनी माताएं हैं जग में सब हैं ममता की दिव्य धाम। हर माँ में अपने लालन हित होती असीम करुणा राम। जग का कलंक लेकर माता तूने वह कर दिखलाया है जो नहीं पुरातन से अब तक माता न कोई कर पाया है। मेरे मस्तक पर लिखा हुआ जननी तेरा ही लेखा है। मैंने दुनिया का विषद रूप तेरी आंखों से देखा। कितना उपकार बड़ा तेरा, अपयश लेकर वह काम किया था। मात्र अवध का राम जिसे भूमंडल भर का राम किया। अपनी ममता के टुकड़े को, अपनी ममता के टुकड़े को जब तूने अलग किया होगा। पीड़ा का कितना कठिन दर्द तूने है अंग पिया होगा। करुणा पूरी तेरे लोचन हर पल कितना रोए होंगे। अपनी छाती पर पीड़ा के कितने पर्वत ढोए होंगे। तेरी वाणी से करुणा की जब कोयल कूक उठी होगी। वलकल में पुत्रों को रखकर सीने में फूंक उठी होगी। माता कैकेयी अपने कलंक को कैसे मिटाती है देखिए। है एक कामना माता की 100 जन्मों की पीड़ा कर दे। आगत में कभी गर्भ में आ तू कोख मेरी पावन कर दे। हे राम विमाता की पीड़ा हर लोग जननी की संज्ञा पे। यह एक स्वप्न है सच हो तो सीधे होंगे उल्टे पासे। बोले राघव जब द्वापर में धरती झेलेगी पाप भार। सत्पुरुष सताए जाएंगे फैलेगा भीषण अनाचार। मानवता अस्त व्यस्त होगी संस्कृत का होगा चीत्कार। तब न्याय धर्म की रक्षा में मैं लूंगा कृष्णा अवतार। उस समय गर्भ में आते रे 100 जन्मों का सुख पाऊंगा। उस नर लीला से मैं जग में देवकी सुमन कहलाऊंगा। युग युग तक अमर रहे जग में यह पुत्र विमाता का नाता हो। पुत्र राम जैसा जग में होवे कैकेयी सी माता होवे।